गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज थंबनेल देख करके बहुत अच्छे वीडियो पर क्लिक किए हो यार। इस वीडियो को तुम्हें पूरा देखना है। तुम्हारा जो टाइम टेबल जो बनाते हो ना, आज यही बनवा करके रख दूंगा और वही टाइम टेबल को फॉलो करना। 90+ लाने से ना तुम्हारे चाचा भी नहीं रोक सकते तुम्हें, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शानदार तरीके से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे किस चीज़ पे बात करने वाले हैं? टाइम टेबल, ठीक है। और हम वैसा टाइम टेबल नहीं बात करेंगे भैया सुबह उठना है, 9 बजे खाना खाना है, 10 बजे से और कुछ करना है, 11 बजे पढ़ाई करना है, 11 बजे से 5 बजे तक पढ़ाई, ठीक है। ऐसा नहीं बनाना है। टाइम टेबल बनाने के जितने भी ना सिग्मा रूल है, सिग्मा रूल समझ रहे हो ना, सिग्मा रूल है, उतने हम आपको बताएंगे, ठीक है। कि आखिरकार किस तरह से टाइम टेबल बना करके किस तरह से पढ़ा जा सकता है, ठीक है। सिग्मा रूल में सबसे पहला सिग्मा रूल ये आता है ना, समझ लेना थोड़ा सा ना, रूल समझ लो जो भी है, कि भैया नाइट में पढ़ें या फिर डे में पढ़ें, है ना। अधिकतर बच्चों का, ये जो बच्चे हैं ना, इस बच्चे का नाम है लालू। लालू, अधिकतर ये लालू का प्रश्न रहता है। और इधर एक पीली भी बैठी है, ठीक है, पीली का भी क्वेश्चन रहता है ना, पीली समझ रहे हो ना। लालू मीन्स मेन, है ना, मेन, और पीली मीन्स वुमेन, ठीक है। तो इन दोनों का अक्सर क्वेश्चन रहता है भैया कि डे में पढ़े कि नाइट में पढ़े। तो देखो मैं यहाँ पे अगर कुछ डाटा कलेक्ट करके अगर देखूँ ना, तो यदि आप अभी 12th में है, 12th के अंदर है, ठीक है, तो आपके लिए डे बेहतर है, ठीक है। क्योंकि आपको नींद भी चाहिए प्रॉपरली, आपको नींद भी चाहिए, और अगर आप रात में पढ़ेंगे तो प्रॉपरली नींद ले नहीं पाएंगे, ठीक है। और यदि आप 12th के आगे चले गए हैं, ठीक है, कब 12th के आगे चले गए हैं, तब आप नाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हो गया आपका ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है, या फिर और किसी चीज़ की प्रिपरेशन हो गई, ठीक है। लेकिन यदि आप 12th तक हैं तो आपको प्रॉपरली नींद चाहिए, ठीक है। आपको 6 से 7 घंटे वाली नींद चाहिए, और वो नींद आपके लिए रात में सफिशियंट है बच्चे। और अगर 2-4 दिन रात में जाग करके पढ़ लोगे, देखो पता है यहाँ पे रात में आपको मना क्यों किया जाता है? 10th और 12th वालों को रात में पढ़ने के लिए मना क्यों किया जाता है? रात में पढ़ेंगे 11, 12, 1, 2, 3 बजे तक, 2 बजे तक पढ़ें, भूख लगाई, जाहिर सी बात है भूख लगेगी भाई, भूख लगेगी, किचन जाओगे, मैगी बनाओगे या फिर खाना वाना कुछ बनाओगे, 10 मिनट बर्बाद किए, फिर सोचोगे खाना खाते खाते टीवी देख लें, कॉमेडी वीडियो देख ले, कुछ और देख ले। तो खाना तो खत्म हो गए, लेकिन वो कॉमेडी वीडियो या फिर वो मूवी चल रही है। 2 बजे तक पढ़े, फिर 2 घंटा मूवी देख डाले, 5 बजे तक बज गए 5, ठीक है। अब सो रहे हो, सबको दिखा रहे हो कि हम पढ़े, पूरी रात पढ़े हैं। इसलिए आपको नहीं, क्योंकि अभी आपके अंदर उतनी समझ नहीं है, ठीक है। और जब समझ आ जाएगी तो जाहिर सी बात है भैया, तुम चाहे रात में पढ़ना चाहे दिन में पढ़ना, ठीक है। तो क्या होगा पता है, यहाँ पे देखो, अगर तुम रात में जागे, अगर ये लालू रात में जागा है, समझ लो 5 बजे तक, है ना, ये तो मॉर्निंग हो जाता है, ठीक है। तो लालू सुबह 5 बजे तक जागा है, अब वो सब वहाँ से सोएगा तो कितने बजे उठेगा? जाहिर सी बात है 11-12 बजे उठेगा। 12 बजे उठेगा तो लालू की मम्मी जो है ना, ये लालू के पप्पा, उसको डांटेंगे, फटकारेंगे। और जब उसको डांटेंगे कि साला इतनी देर तक सोता है, ये हो गया वो हो गया, तो लालू परेशान हो जाएगा, लालू डिमोटिवेट हो जाएगा, फिर उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा। इसलिए कहते हैं, ठीक है, कब उठना है आपको? तो उठना है आपको रात में, सोना है दिन में उठना है। और मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बता दूं कि जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में उठते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट 30 मिनट टू 1 आवर्स आपको डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं रहना है। नो कनेक्शन विथ डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जैसे कि मोबाइल। अपन लोग क्या करते हैं पता है,
सुबह सुबह इसे उठते हैं सो के, मोबाइल, फिर देखें व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करने लगे, अरे यार ये मैसेज आया, अच्छा सो ही रहे, समझो सो ही रहे हैं ना। फिर इंस्टाग्राम रील्स में चले गए, धीरे धीरे करते करते 3 घंटे बर्बाद, खत्म। फिर देखे अरे यार टाइम हो गया, तुरंत फेंके। फिर इसलिए सुबह के समय ना 30 मिनट से लगभग 1 घंटे के बीच में, इसके जो बीच का समय मिलता है उसमें भी आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कनेक्ट में ना रहें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मत टच करें। तो इसमें करें क्या, इसमें जैसे आप कर सकते हैं, उठने के बाद आप मेडिटेशन कर सकते हैं, है ना, फिर वॉकिंग कर सकते हैं, या और भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, जिम कर सकते हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज करिए जिससे आपकी बॉडी और माइंड दोनों हेल्दी रहे, ठीक है। समझो ये टाइम टेबल का रूल है भैया, ऐसा करना है, ठीक है। और स्टडी भी आप लोग कर सकते हो। अब बात आती है कि भैया मैं टाइम टेबल बनाऊं कि नहीं बनाऊं, ये बहुत सबसे बड़ा पॉइंट है, टाइम टेबल। टाइम टेबल एक दिन ये लालू भैया उठता है, समझना पूरी बात है ना, लालू उठता है सुबह सुबह, और वो सुबह होती है 1 जनवरी 2022, है ना, 1 जनवरी 2022 होता है। लालू उठा, हाँ भैया उठ गया। लालू की मम्मी बोली लालू क्या कर रहा है, चाय पी ले बेटा। लालू बोलता है नहीं मम्मी चाय नहीं पीऊँगा मैं, आज मैं टाइम टेबल बनाने वाला हूँ। वाह। लालू की मम्मी बोली अच्छा बेटा टाइम टेबल बना लो फिर खाना खा लेना। लालू बोला ओके मम्मी। लालू लिखता है सुबह 8 बजे, सुबह 8, अगर देखा 8 AM पर लालू क्या करेगा, स्टडी करेगा। और कितने बजे तक करेगा, तो ये 10 AM तक स्टडी करेगा। फिर बीच में नहाएगा धोएगा, समझो लालू का टाइम टेबल क्या है। फिर ये 1 बजे से ना फिर स्टडी करेगा, स्टडी में कुछ भी सब्जेक्ट मान, जैसे केमिस्ट्री पढ़ेगा 1 से, है ना। अब फिर ये 3 बजे के बाद पढ़ेगा फिजिक्स, देखना कितना कठोर टाइम टेबल। फिर ये 3 से 5 पढ़ेगा फिजिक्स, और 5 बजे से ये 8 बजे तक पढ़ेगा बायो एंड इंग्लिश, ठीक है। अब देखना 8 से, अब फिर लालू 9 भी बनाएगा, 9 से बना लिया 11 तक, 9 से 11 उसने दे दी कुछ भी मान लो, है ना, हिंदी दे दिया और सबका रिवीजन दे दिया। वाह, ये तैयार हो गया लालू का टाइम टेबल। अब लालू ये टाइम टेबल लेकर गया अपने मॉम के पास। मॉम ने भी देखा, बोला वाह बेटा लालू तूने तो कमाल ही कर दिया, तू टाइम टेबल बना रहा है, तू मेरी जान है। मॉम बोलती है लालू तू मेरी जान है, मैं तुझे सीने से लपटा लूंगी। लालू खुश हो गया, वाह। लालू उठा, 8 से 10 काम किया, बीच में गायब, पहले दिन से गायब, या किसी तरह जोश में पहले दिन कर लिया, दूसरे दिन से गायब, ठीक है, गायब। अब वही नहीं रहा। अब लालू डीमोटिवेट, समझना डीमोटिवेट, अबे अब मैं क्या करूं, मैं तो पढ़ ही नहीं पाता हूं, मैं टाइम टेबल ही नहीं फॉलो कर पाता हूं, मैं लूजर हूं। क्योंकि वो जो हमारा दिमाग होता है ना, वही सिग्नल भेजता है, वही उदास करता है, साले तू तो बहुत बोल रहा था, करवा लिए बेइज्जती, वो बोलता है। अब देखो ऐसा तो लालू करता है। अब आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, ये देखो आप लोग ये हो, ठीक है। आप लोग जब सुबह उठते हैं ना मॉर्निंग के अंदर, तभी आपको टाइम टेबल बना लेनी है। और ये टाइम टेबल आपको लिखना नहीं है, ये टाइम टेबल आपको खुद के माइंड में बना लेनी है, खुद के माइंड। कैसे? उठना है सुबह, बना लेना है कि भाई 9 से 10 में ये करूंगा, इसके बाद ये रिवीजन करूंगा, ये पढ़ूंगा, ठीक है, बस। अगर मैं बता दूं वो टाइम टेबल पूरा आपसे फॉलो होगा ही नहीं। अगर उस टाइम टेबल में से 70 से 80%, 70 भी बहुत बोल दिया, 60 से यदि 80% के बीच में फॉलो हो गया तो तुम समझ लो तुम एक विनर हो, ठीक है। 60 से 80% के बीच में अगर तुम
सुबह बनाया हुआ टाइम टेबल फॉलो कर लिए तो तुम एक विनर हो यार, क्योंकि टाइम टेबल कोई फॉलो नहीं करता। अगर डेली फॉलो करने लग जाए, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रैक्टिस, रिवीजन, जितना आप करने लग जाओगे ना उतनी जल्दी आगे निकल जाओगे, उतनी जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी। तो बस यही बात है, एक इस टाइम टेबल के फर्क में और इस टाइम टेबल के फर्क में। इस टाइम टेबल को आप प्रतिदिन बदल देते हो कि आज मैं ये नहीं ये पढ़ूंगा, आपका दिमाग भी बोलता है अच्छा जी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये सीन ऐसा कुछ होता है वहां पे। एक शेड्यूल मत बना लो आप लोग कि भैया एक शेड्यूल के हिसाब से काम करना है, बस इतने पे इतने इतने, मतलब एक रोबोट थोड़ी ना बनोगे यार कि ये कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो। बताओ, रोबोट तो हो नहीं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस तो हो नहीं, तो काहे अपने आप को जान दिए दे रहे हो। आराम से काम करो चाचा, आराम से काम करो, तुम्हारी पूरी जिंदगी बची हुई है, समझ रहे हो। अभी पूरी जिंदगी पढ़ना ही पढ़ना है ठीक है, तो इस तरह आपको करना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आपको शेड्यूल तो बनाना नहीं है, ठीक है। जब आप शेड्यूल नहीं बनाओगे, और आप एक चीज याद रख लेना, आप अगर ये टाइम टेबल बनाते हो तो इसमें आप एक चीज मेंशन कर देते हो, इसमें आपको पता चल जाता है कि आज मैं 6 घंटे 7 घंटे या 5 घंटे से 8 घंटे के बीच में पढ़ाई करूंगा, ठीक है। तो ये जो 5 से 8 घंटे होते हैं ना, इसको आप अपनी मदर से बता दो या फादर से बता दो, सिस्टर से बता दो, ब्रदर से बता दो कि भाई देख आज मैं इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, ठीक है। अगर तुम उतना नहीं पढ़ोगे ना, तुम्हारा ईगो हर्ट होगा, फिर तुम्हें लगेगा कि यार अभी बेइज्जती हो जाएगी, अभी तो मैं इनसे बोल रहा हूँ 6-7-8 घंटे पढ़ना है, मैं कैसे पढ़ूंगा, बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, तुम्हारा ईगो हर्ट होगा, और जब जब तुम्हारा ईगो हर्ट होगा तब तब तुम पढ़ोगे अपने ईगो को बचाने के लिए। यार दुनिया करती है, हम भी करते हैं अपने ईगो को बचाने के लिए, है ना। इसलिए क्या करना, उसको बता दो, रिवील कर दो, ले भैया ऐसा करेंगे हम, ठीक है। और जब आप अपने टाइम टेबल को रिवील करवा दोगे तो कहीं ना कहीं उसके फॉलो करने के चांसेस ना बहुत हो जाते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपनी बेइज्जती का डर रहता है कि यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी, है ना। और मैं आपको बता दूं, जब आप पढ़ाई करते हो, जब आप टीन एज में होते हो, पढ़ाई करते हो, कोचिंग जाते हो, इंस्टीट्यूट जाते हो, तो बहुत ढेर सारे आपको पास डिस्ट्रैक्शन होती हैं। उससे क्या होते हैं, उससे आपके मदर फादर, है ना, मदर फादर आपको भला बुरा बोलते हैं, मदर फादर आपको समझाते हैं कि बेटा देख ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर, लेकिन आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, नहीं समझते हो उनकी बातों को। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो आपके मदर और फादर, ठीक है, यही तो व्यक्ति हैं जो आपका कभी भी जीवन में बुरा नहीं चाहेंगे। और अगर तुम एक गर्लफ्रेंड फंसा लो, बॉयफ्रेंड फंसा लो, कुछ भी कर लो ना, ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाओ, अगर उसका फ़ायदा हो रहा होगा ना तो वो चला जाएगा, वो इंतज़ार करेगा ही नहीं कि वो तुम्हारा इंतज़ार कर ले। अगर कहीं भी उसका फ़ायदा है तो वो अपना बोरिया बिस्तर उठाया और चल दिया। सिर्फ तुम्हारे माँ बाप ही हैं जो निस्वार्थ तुम पर भला चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर वो डांट रहे हैं, समझा रहे हैं ना, तो बैठ के उनकी बातों को समझो गहराई से कि आखिरकार वो कह क्या रहे हैं। और वो दर्द बहुत खराब होता है, ठीक है, वो दर्द बहुत खराब होता है जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है, या जिसके माँ बाप में कोई एक नहीं होता है ना, उसका दर्द बहुत ज़्यादा खराब होता है यार, याद रखना। इसलिए अगर वो कुछ कह रहे हैं ना तो उनके भाई वो जो कह देना बस वही करो, तुम्हें वही करना है और कुछ नहीं, क्योंकि कभी भी वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे, हमेशा वो तुम्हारा अच्छा चाहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब आप लोग टाइम टेबल बनाते हो तो होता क्या है कि आप समझ नहीं पाते हो कैसे पढ़ना है। देखो, अगर आपको अच्छी रैंक लानी है, अगर आपको अच्छे परसेंटेज से पास होना है, तो आपको पता है क्या करना होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ सभी चैप्टर्स को पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि आप एक सब्जेक्ट पर फोकस कर लिए, किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर पर फोकस कर लिए, नहीं, आपको सभी सिलेबस पर, सभी चैप्टर्स पर, सभी सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा, ठीक है। जब आप सभी सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे ना तब आप बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। इसलिए परेशान होने को नहीं, बिल्कुल भाइयों भैया तुम लोगों के ऊपर कृपा करेंगे, ठीक है, तुम लोग सभी बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पर हो गए तुम लोग, ठीक है।
और ऐसी कुछ चीज़ें आप लोग सिग्मा रूल फॉलो करिए। और जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बता देता हूँ। जब आप सो के उठते हैं, ठीक है, जब आप सपोज दैट आप ऐसे सो के उठे, उठ गए, अब आपने ले लिया कॉपी बुक, बस सो के उठने के बाद आप जो पढ़ लेते हो वो आपको याद रहता है। बजाओ ताली, बजाओ ताली। सो के उठने के बाद, जब आप सो के उठते हो ना, कुछ भी चीज़ को पढ़ लेते हो ना, वो चीज़ें आपको याद रहती। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करो जब आप सो के उठते हो ना, तब कोई गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, मोबाइल फ़ोन ऐसा वैसा लड़ाई झगड़े मत करो। चुपचाप करके अपना सिलेबस रिवीजन कर लो, कुछ पढ़ लो, कुछ याद कर लो, ठीक है। तो आज के लिए फाइनली यहीं तक। आप लोग समझ गए होंगे क्या है ये टाइम टेबल, क्या है इसका सिग्मा रूल, ठीक है। तो बस लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि बदला नहीं, बाकी आप लोग कहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।